नमस्कार मित्रों, हमारी इस चैनल डिजिटल अरविंद में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पे चाणक्य और उनके बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। तो हमने आगे चाणक्य और उनके जीवन के बारे में वीडियो बनाए थे, उसमें आप सभी ने अच्छा प्रतिभाव दिया और अब हम उसी चाणक्य नीति के एक भाग जो कि धनानंद के बारे में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप सभी जुड़े रहिए हमारी चैनल डिजिटल अरविंद में। अगर हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। तो राजा धनानंद के बारे में बात करें तो चाणक्य के समय में मगध के नंद वंश का 9वां राजा शासन करता था। उसका नाम धनानंद था। कहा जाता है कि उस राजा ने गंगा तट पर घाटों का निर्माण कराया था। फिर गंगा का प्रवाह कुछ समय के लिए मोड़ दिया और गंगा के तल में विशाल सोना चांदी और धन कोष छिपा दिया। इसीलिए इसी का नाम धनानंद पड़ा। बृहत कथा मंजरी में इसको सत्यानंद कहा गया है। नंद अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का राजा था। राज्य कार्यों में उसे तनिक भी रुचि नहीं थी। वह शूद्र जाति का था। उसका राज्य कार्य जो भी था वो महाअमात्य सक्टार चलाते थे, जो स्वयं भी शूद्र जाति के थे। एक दूसरे अमात्य ब्राह्मण जाति के थे जिनका नाम राक्षस था। वह अत्यंत योग्य और चतुर अमात्य था। वह राजा धनानंद के अत्यंत समीप था। उसने राजा नंद से महाअमात्य सक्टार की चुगली करके उसे बंदी बनवा दिया और स्वयं महाअमात्य बन गया। सक्टार पर आरोप था कि वह नंद की सत्ता पर तख्ता उलटना चाहता था और नंद की पत्नी जो मूरा थी उसके साथ उसके अवैध संबंध है। ऐसी बातें जो अमात्य राक्षस ने राजा धनानंद को अमात्य सक्टार के बारे में बताई और उनको बंदी बनवा दिया। और उसके बाद हम ये जो राजा धनानंद के साथ मूरा के बारे में जानेंगे। तो मूरा आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व हिमालय की तलहटी में एक पिपलीवन नामक गणराज्य था। आजकल इसे पिपरहैया कोट कहते हैं। इतिहास के अनुसार पिपलीवन की स्थापना सूर्यवंशी क्षत्रियों ने की थी। क्षत्रिय भगवान बुद्ध के शाक्य कुल के ही थे। भगवान बुद्ध के समय में विडम नामक राजा ने शाक्यों के राष्ट्र पर आक्रमण किया। तब कुछ शाक्य वंशी लोग यहाँ आकर बस गए थे। इन्होंने हिमालय की तलहटी में मयूर नगर नामक एक नगर बसाया। नगर के मकान की छतों की खपरेल मोर के पंखों की डिज़ाइनों की बनाई गई थी, क्योंकि इस क्षेत्र में मोर कूकते रहते थे। इसीलिए बाद में इस क्षेत्र के निवासियों को मौर्य या फिर मौर्य कहा जाने लगा। पिपलीवन के निवासी स्वतंत्रता प्रिय और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सक्षम थे। वे बलवान और वीर योद्धा थे, पर उनकी स्वतंत्रता विशाल मगध साम्राज्य के सम्राट धनानंद को खटक गई। मगध की सेना ने पिपलीवन पर चढ़ाई कर दी। लंबे समय तक पिपलीवन के जवान नागरिक अपनी स्वतंत्रता के लिए जूझे, पर मगध साम्राज्य की विशाल सेना के सामने टिक न पाए और मगध का पिपलीवन पर अधिकार हो गया। जैसा कि युद्ध के परिणाम होते हैं, विजय प्राप्त करते ही मगध की सेना ने पिपलीवन की सुंदर स्त्रियों को तथा मासूम बच्चों को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर वे सबको मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ले आए और तत्कालीन प्रथानुसार उन्हें दास दासियों के रूप में बाजार में बेच दिया। इन्हीं बंदियों में पिपलीवन की महारानी मूरा और उसका पुत्र चंद्रगुप्त भी थे। सम्राट तो युद्ध में ही मारे गए। राजवंश में ये दोनों ही बच्चे थे। इन दोनों को भी बंदी बनाकर पाटलिपुत्र लाया जा रहा था कि राजपुत्र चंद्रगुप्त चतुराई से सैनिकों की निगाह बचाकर भाग निकला और उसकी माता मूरा को मगध सम्राट धनानंद ने अपने राजप्रसाद यानी रनिवास में दासी बना कर रख लिया। एक चरवाह ने एक बालक चंद्रगुप्त को अपने परिवार में रखा तथा उसे गाय चराना सिखाया। कुछ समय पश्चात चंद्रगुप्त सभी घटनाओं को भूल गया और अपने को चरवाहे का ही पुत्र समझने लगा। राजा नंद विलासी तो था ही, उसे अपनी वासना पूर्ति के लिए नई नई स्त्रियों की इच्छा होती थी। थोड़े समय बाद नंद जो कि धनानंद मूरा के सौंदर्य से उब गया।
उसने अपने अमात्य राक्षस के कहने पर मुरा के चरित्र पर लांछन लगाकर राजमहल से निकाल दिया। राजा नंद ने अपने महा अमात्य सक्टार पर भी आरोप लगाया कि उसे अवैध संबंध मुरा के साथ है, अतः उसे भी पद से हटाकर पूरे परिवार सहित बंदी बना लिया। जंगल में मुरा की भेंट अपने पुत्र चंद्रगुप्त से हो गई, जो चरवाहों के साथ रह रहा था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार आरंभ कर दिया था, परंतु मगध में इनके अधिक अनुयायी नहीं थे। राजा नंद यूँ तो शूद्र जाति का था, परंतु उसने बुद्ध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध भिक्षुओं ने क्षत्रिय और ब्राह्मण विशेष घृणा करते थे, अतः नंद ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मगध से ब्राह्मणों और क्षत्रियों को निकालना प्रारंभ कर दिया। इस सब घटना का चक्र का ज्ञान चाणक्य को तक्षशिला में होता रहा। और उसके बाद एक भाग आता है सक्टार की रिहाई और पुनर्पद। पूर्व महाअमात्य सक्टार राजा नंद के बंदी गृह में था। सक्टार हठी और दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था। उसने बंदी गृह में अपने परिवार को भूख से मरते और नष्ट होते देखा, जिसको वह जीवन पर्यंत भुला नहीं पाया। उसके हृदय में नंद से बदला लेने की अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती रही। बृहत कथा में सक्टार के बंदी गृह से मुक्त होने का एक संदर्भ इस प्रकार आता है। राजा नंद की एक मुंह लगी दासी थी, विचक्षणा। एक दिन मुंह धोते और कुल्ला करते हुए राजा नंद को हंसी आ गई। नंद को हंसता देख विचक्षणा भी हंस पड़ी। अपनी हंसी के बाद सेविका विचक्षणा की हंसी राजा नंद को चुभ गई। उसने तुरंत घोषणा की कि विचक्षणा एक माह के भीतर अपनी हंसी का कारण बताए, अन्यथा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। विचक्षणा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे लगा कि राजा की प्रतिष्ठा में उससे दुष्टता हो गई है और उसका मृत्युदंड निश्चित है। वह ऐसे व्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठी जो उसके प्राणों की रक्षा कर सके। सोच विचार के बाद उसका ध्यान पूर्व महाअमात्य सक्टार की ओर गया, जो बंदी गृह में था। वह जानती थी जिसका उत्तर कोई न दे सके, ऐसे प्रश्नों का उत्तर सक्टार ही दे सकते। विचक्षणा बंदी गृह में सक्टार से मिली और रोते हुए अपनी समस्या बताई। सक्टार ने अनुमान पूर्वक बताया कि राजा को कुल्ला करते समय वट के बीजों का ध्यान आया होगा, जो जल बिंदुओं के समान छोटे और हल्के होते हैं। वट बीजों के अंदर उसे विशाल वट वृक्षों का ध्यान आया होगा, किंतु बीज सदृश छोटे जल बिंदु भूमि पर गिरकर बिखर गए और जमीन में समा गए। एक एक वट बीज अपने अंदर महान वट वृक्षों को संजोकर रखता है, जबकि जल की बूंद व्यर्थ हो गई। मेरी बुद्धि के अनुसार यही राजा की तात्कालिक मानसिकता को प्रकट करती है। विचक्षणा ने सक्टार को आश्वासन और वचन दिया कि यदि यही राजा के प्रश्न का यही सही उत्तर हुआ तो वह उसे बंदी गृह से मुक्त कराकर दम लेगी। वास्तव में सक्टार द्वारा सुझाया गया उत्तर ही राजा नंद के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर था। अब राजा ने विचक्षणा से दूसरा प्रश्न किया, तुम्हें ये उत्तर किसने सुझाया? विचक्षणा विवश थी, उसे सक्टार का नाम बताना पड़ा। राजा नंद को सक्टार की बुद्धिमानी पर कभी संदेश था ही नहीं, किंतु आज के उत्तर से प्रसन्न होकर उसने न सिर्फ सक्टार को बंदी गृह से मुक्त किया, वरना उसे वर्तमान महाअमात्य राक्षस के अधीन अमात्य मंत्री बना दिया। उस प्रकार सक्टार बंदीगृह से मुक्त होकर मंत्री तो हो गया, किंतु भूख और प्यास से तड़पते अपने परिवारजनों का दृश्य उसकी आंखों के सामने हमेशा रहता और वो राजा नंद से बदला लेने की योजना बनाने लगा। और उसके बाद एक भाग आता है चाणक्य का मगध में आना। चाणक्य तक्षशिला में अध्ययन करने के पश्चात वही अध्यापन कार्य करने लग गए थे। एक बार उन्हें अपने जन्म स्थान की याद आई और वो मगध आने का तत्पर हुए। मार्ग में एक सूल यानी कांटा उनके पांव में चुभ गया। उसने अपने पांव से उस सूल को निकाला और सूल की जड़ों में नमक डालने लगे, ताकि नमक सूल की जड़ों में जाकर जड़ों को समाप्त कर दे और सूल जड़ सहित नष्ट हो जाए। संयोग से उसी दिन राजा नंद की माता का श्राद्ध था और उसने सक्टार को आदेश दिया कि वह ब्रह्म भोज के लिए ब्राह्मणों को लेकर आए। सक्टार ने
इस श्याम वर्ण और काले दांत तथा लाल आंखों के व्यक्ति को देखा जो कांटों की जड़ में नमक डाल रहा था। सक्टार ने उस कुरूप व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है और क्या कर रहा है। कुरूप व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं ब्राह्मण चाणक्य हूँ। मैं कुशाओं की जड़ों में नमक डालकर उन्हें समूल नष्ट करने का कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि कुशा के शूल ने मुझे पीड़ा दी है। सक्टार ने उससे मित्रता गांठी और यह सोचकर कि ऐसा महान विद्वान जिद्दी व्यक्ति नंद वंश के नाश का संकल्प कर ले तो उसका समूल वंश नष्ट कराया जा सकता है। सक्टार ने नंद की मां के श्राद्ध भोज में चाणक्य को निमंत्रित किया। श्राद्ध के अवसर पर चाणक्य को ब्राह्मण भोज में निमंत्रित करके सक्टार ने मनचाही स्थिति उत्पन्न कर दी। चाणक्य स्वयं भी राजा नंद से मिलना चाहते थे। वह उसे प्रेरित करना चाहते थे कि जिससे वह यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर से भारत भूमि की रक्षा के लिए अपनी विलासिता त्याग कर छोटे राज्यों को एकजुट करके उससे मुकाबला करने और विजय प्राप्त करने के लिए उठ खड़ा हो। श्राद्ध ब्राह्मण भोज में चाणक्य नंद के महल में गया। सक्टार ने योजना अनुसार कुरूप चाणक्य को अगली पंक्ति में सबसे आगे बिठाया। सक्टार धनानंद के दंभी स्वभाव से परिचित था। वह महाविद्वान परंतु काले कलूटे कुरूप ब्राह्मण को अग्रिम पंक्ति में बैठा हुआ देखकर धनानंद आग बबूला हो गया। उसने चाणक्य को तुरंत बाहर निकलने का आदेश दिया। सक्टार ने धनानंद को बताया कि ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य महापंडित चाणक्य है। परंतु नंद का क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने सेवकों से चाणक्य को धक्का देकर निकालने का आदेश दे दिया। सेवकों को द्वारा धक्का दिए जाने पर चाणक्य गिर पड़े और उनकी शिखा यानी चोटी खुल गई। दरबार के कर्मचारी हंस पड़े। अपमानित ब्राह्मण चाणक्य ने अपनी शिखा को बांधा नहीं, बल्कि उसने अन्य ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा की कि जब तक नंद वंश के समूल वंश का नाश न कर दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और शेर जैसी चाल से चलता अपमानित महापंडित बाहर निकल गया। तो इस वीडियो में हमने धनानंद के बारे में जाना और चाणक्य की जो शपथ थी उनके बारे में हमने जाना। तो ऐसे कई सारे वीडियो आगे हम लाते रहेंगे, तो जुड़े रहे हमारी चैनल डिजिटल अरविंद के साथ। धन्यवाद।